अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, पवित्र पोर्टल फिर से स्टार्ट हो चुका है और उस रिगार्डिंग ना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब हम लोग आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या समझना है हमको? पहले तो जो फेज 2 शुरू होने वाला है ना, उस रिगार्डिंग ना नवीन सूचना आई है, तो वो सूचना क्या है, वो किसके लिए है, वो थोड़ा समझेंगे हम। उसके बाद में ये जो सेकंड फेज है ना, ये किसके लिए, उस पर भी बात करेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि फेज 2 की जो एडवर्टाइज है, नोटिफिकेशन कब तक आने वाली है, वो भी समझेंगे। उसके बाद में अब ये जो फेज 2 स्टार्ट होने वाला है, पवित्र पोर्टल चालू हो चुका है, तो प्रोफाइल क्या ऐड करना पॉसिबल है, या फिर अगर उसको एडिट कर सकते हैं तो कौन उसको एडिट कर सकता है या फिर नए से बना सकता है, वो समझेंगे। और लास्ट में ये देखेंगे कि जो थर्ड एड है ये कब होने वाली है। मोटा मोटा तौर पे इन चीजों का सवालों का जवाब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अपनी क्लास से ना थर्ड एड के लिए ना ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। जो भी इंटरेस्टेड है ना, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन उर्दू, खास तौर पे उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना जो, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो पिछली टेट हुई थी, सेकंड टेट, उसमें अपने इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। 200 से ज्यादा स्टूडेंट अपनी इंस्टीट्यूट से लगे थे जॉब पर। क्लासेस में डेली लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर है। रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लाइव क्लासेस में ना प्रॉपर इंटरेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ देखना है, ऐसा नहीं, आप प्रॉपर ऑफलाइन की तरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज, टीचर हम बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो चुकी है। पिछले 6 साल से हम लोग यही कर रहे हैं। सेकंड डेट में महाराष्ट्र में जो टॉपर आए थे अपने इंस्टीट्यूट से ही थे, उर्दू मीडियम के। तो उस हिसाब से काफी अच्छा एक्सपीरियंस टीचर है। और जो भी ज्वाइन करना चाहता है ना ऑफलाइन, वो यहाँ पर वो ये कांटेक्ट कर सकता है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो इधर नंबर दिया है, यहाँ पे कॉल कीजिए। ठीक है। ये सेकंड डेट की अपनी इंस्टीट्यूट के रिजल्ट है। टॉपर है ना जो महाराष्ट्र से अपनी ही क्लास से थे और बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। तो ये वो उन बच्चों की लिस्ट है, काफी बड़ी लिस्ट है। कुछ गिने चुने बच्चे ही इसमें, बाकी बहुत सारे थे, हमने अपडेट नहीं किए थे, वही लिस्ट है आपके सामने। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे लगे थे अपने इंस्टीट्यूट से। जो नवीन सूचना आई ना, उसके बारे में बात करते हैं पहले। बच्चों, ये जो नवीन सूचना है ना, तो ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं आई है। ये जो जिला परिषद है, कॉरपोरेशन है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनके लिए है, जिनको मराठी में आस्थापना बोलते हैं। तो ये जो है ना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, यानी कि जो हमारे लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट है, जैसे कि जिला परिषद हो गया, कॉरपोरेशन हो गया, म्युनिसिपल काउंसिल हो गया, जो नगर पंचायत है, जहाँ से गवर्नमेंट के स्कूल चलते हैं, वो इदारों के लिए ये सूचना है, वो स्थापना के लिए ये सूचना है। तो वो लोगों को ना सूचना दी गई है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो बच्चों के हिसाब से ये नहीं है, पर कुछ बातें हैं इसमें से जो हमारे काम की है, वो मोटे तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ, तो आपको ये पूरी सूचना समझ में आ जाएगी। बच्चों, यहाँ पर ना वो जो मतलब टेट कितने बच्चों ने दिया था 2022 का, जो 2023 में टेट हुआ था, कितने बच्चों ने दिया और उनका स्टेटस के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर ना वो जो स्थापना है, जिला परिषद है या कॉर्पोरेशन है, उनको ना उनका भी प्रोफाइल होता है आपकी तरह। तो वो प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए उसके बारे में यहाँ जानकारी दी है। तो हमारे लिए काम का क्या है इसमें? तो यहाँ काम का ये है कि देखो, यहाँ पर दो चीजें बहुत क्लियर हो जाती है कि ये जो अभी जो सेकंड फेज होने वाला है, ये जो सेकंड फेज होने वाला है, तो इसमें कौन कौन है, मतलब कौन कौन सी जगह से वैकेंसी आ सकती है। तो पहला वो हो सकता है जो फर्स्ट फेज में जो वैकेंसी बच गई है, फर्स्ट फेज में जो वैकेंसी बच गई है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर गए नहीं ज्वाइन करने के लिए, या फिर उन्होंने ऑप्शन नहीं फिल किया गया, या फिर उनके कुछ और मसले थे, डॉक्यूमेंटेशन के जो भी मसले थे, तो जो भी जिस भी वजह से वैकेंसी खाली रह गई वहां पे, तो वो वैकेंसी फिर से आने वाली है सेकंड फेज में। और दूसरी वैकेंसी आएंगी जो मतलब जो लोकल बॉडीज है, जो जिला परिषद है, जो कॉरपोरेशन है, जो नगर पालिका, महानगर पालिका है, जिन्होंने फर्स्ट फेज में हिस्सा नहीं लिया था, मतलब जो स्थापना बाकी रह गए थे ना, जो फर्स्ट फेज में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था ना, तो वो सारे लोकल बॉडी, जो लोकल बॉडीज है ना, या फिर जो भी इदारे हैं, तो वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर औरंगाबाद की जो कॉरपोरेशन है, उसने फर्स्ट फेज में अपना पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसकी वैकेंसी अपलोड नहीं की थी, तो अब वो भी कर सकते हैं अपलोड। तो मतलब जो बची वैकेंसी वो भी है, और जो जो कॉरपोरेशन या जिला परिषद फर्स्ट फेज में अपनी वैकेंसी अपलोड करने के जिस वजह से भी रह गए थे, तो वो भी यहाँ पर अपनी वैकेंसीज अपलोड कर सकते हैं, यानी दोनों ही यहाँ पे। ठीक है। उसके लिए वो पासपोर्ट करना, पासवर्ड क्रिएट करना है, और वो सारी बातें यहाँ पे दी है रिसेट करने की, जो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो ये उसके बारे में ही है, कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पर वो, एक मिनट,
यहाँ पर कुछ और काम की चीजें हमारे, तो वो देखते हैं कौन कौन से स्थापना है, तो उनकी लिस्ट है ना, जिला परिषद, महानगर पालिका, वही बात है जो आपको सबको पता है। तो ये हमारे काम का नहीं है अभी फिलहाल। इसमें और कुछ हमारे काम का है क्या? तो हाँ, यहाँ पर ये वाली जो 8 नंबर का पॉइंट है ना, ये हमारे काम का है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी अब आने वाली है तो वो कौन सी आएंगी, उसके बारे में उनको इंस्ट्रक्शन दी है जो हमारे काम के हैं। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है बच्चों कि जो अभी रिक्त पदों की मांगनी आने वाली है तो वो 2022-23 का जो संच मान्यता है उसके हिसाब से ही आने वाली है। इसका मतलब है 2022-23 के बाद जो भी वैकेंसी खाली हुई वो सेकंड फेज में नहीं आने वाली है। इसका ये भी मतलब है कि वो थर्ड टेट के लिए रिजर्व है, यानी कि थर्ड टेट में जाने वाले। यहाँ पर उनसे कहा कि रिक्त पदसणाऱ्या पदांची नोंद करावी, तथापि 2000 सन 2022 सॉरी 23-24 मध्ये शिक्षकाची पदे कमी झाल्यास व भविष्यात कमी होण्याची शक्यता असल्यास अशा पदांसाठी मागणी नोंदवू नये। इसका ये मतलब है कि जो 23-24 में जो वैकेंसीज खाली हुई है जिला परिषद में और कॉर्पोरेशन में, वो सेकंड फेज में नहीं लेना है, या फिर आगे आने वाले दौर में जो खाली हो सकती है वो भी नहीं लेना है इसमें। इसका ये साफ साफ मतलब है कि सिर्फ 2022-23 के संच मान्यता के हिसाब से ही वो वैकेंसीज फुलफिल करने वाली है। ठीक है, इसके बारे में उसने और बहुत सारी सूचना दी है कि वैकेंसी अपलोड करते टाइम 1 से लेकर 12वीं तक किस तरह करनी चाहिए, जो पेपर सेकंड वाले हैं या फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले हैं। तो उसमें साइंस, सोशल साइंस, उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके बारे में बहुत सारी बातें उनके लिए की गई है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वही बातें हैं सारी की सारी, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो भर्ती होंगी ना, तो जो भर्ती के जो नियम है ना, तो वो ये जो जीआर था, शासन निर्णय था, उसके हिसाब से होने वाली है, जो कि सबको पता है आप लोगों को। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पर दूसरा सवाल ये है कि अब ये जो सेकंड फेज होने वाला है तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब कौन हिस्सा ले सकता है। तो बच्चों जो सेकंड टेट हुआ था, जो सेकंड टेट हुआ था, तो ये एग्जाम जिन बच्चों ने दिया था वही अभी जो ये जो सेकंड फेज होने वाला है, इसका सेकंड फेज होने वाला है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब आपने अगर 2022 का टेट यानी कि जो 2023 में हुआ था मार्च में, अगर वो आपने दिया है तो वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोगों ने नहीं दिया है ना वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था पर उनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ था, या डीएड या बीएड या टीईटी क्लियर नहीं हुआ था, तो वो लोग के लिए क्या है, थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा सवाल ये था कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पार्टिसिपेट वही करेंगे जो बच्चों ने टेट एग्जाम दिए थे, सेकंड टेट दिए थे, वही पार्टिसिपेट करेंगे, उनके अलावा पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था कि ये जो वैकेंसीज है सेकंड फेज की जो वैकेंसीज है ना, ये कब तक ऐड होने वाली है। मतलब ये जो सेकंड फेज है अभी जो स्टार्ट होने वाला है, तो ये कब से इस पे नोटिफिकेशन आएंगे, यानी कि ऐड कब से आना शुरू हो जाएंगे उस पे। तो बच्चों ऐड है ना, जन के ये जो महीना चल रहा है अभी का, जनवरी का, जन का जो है ना, इसके लास्ट तक इसमें ना आपको वहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। जन के लास्ट लास्ट वीक तक, मतलब यहाँ से और 8 दिन के बाद में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी उसकी। और बाद में जो आपकी जो लिस्ट पब्लिश होगी वो फरवरी के दूसरे हफ्ते तक पब्लिश हो जाएगी आपकी लिस्ट। मतलब आपको जो प्रोफाइल एडिट करके जो आपको ऐड आने वाली है वहां पे अप्लाई करने का जो मौका रहेगा ना, वो ये महीने के लास्ट लास्ट तक आपको दिया जाएगा, यानी कि जनवरी के लास्ट कुछ दिनों में, लास्ट वाले हफ्ते में ये सब किया जाएगा। और जो लिस्ट पब्लिश होंगी वो फरवरी के सेकंड हफ्ते तक, सेकंड वीक तक पब्लिश होने वाली है जो लिस्ट पब्लिश होंगी उसमें। उसके बाद में हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था कि प्रोफाइल एडिट कौन कर सकता है, तो प्रोफाइल कौन एडिट कर सकता है। तो बच्चों 2000 जो जो सेकंड टेट है, जो सेकंड टेट जिन बच्चों ने दिया था, ठीक है, जिन बच्चों ने दिया था वो सारे ही इसको एडिट कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं। अब अपडेट करने का मतलब ये है कि देखो, जो बच्चों ने सेकंड टेट दिया था और वो उनके पास सारी वैलिड डॉक्यूमेंट थे, वो सारी कंडीशन फुलफिल करने वाले बच्चे थे, उन्होंने किसी वजह से कुछ चीज मिस्टेक की होंगी, कुछ एरर होंगे, जो भी वजह होंगे उनकी, या फिर उनके डॉक्यूमेंट वो टाइम में तैयार नहीं हुए होंगे, जो भी हुआ होगा, तो वो बच्चे फिर से उसको प्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पे क्लियरिटी ला के दे देता हूँ। देखो यहाँ पर ना पहले इसका मतलब समझेंगे और फिर थोड़ा और इसको बारीकी से समझेंगे। देखो क्या हुआ कि फर्स्ट फेज होने के बाद में सेकंड फेज होने तक क्या हुआ कि रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारे चेंजेस हुए।
जैसे वो एसईबीसी वाले, जो एसईबीसी वाले बच्चे हैं ना, तो उनको भी इसमें शामिल करने के लिए बोला गया है। उसके अलावा फिर जो कुनबी की जो नोंद मिली ओबीसी में, उनको ओबीसी के सर्टिफिकेट मिले बाद में, जो जरंगे पाटिल के जो आंदोलन होता उसके बाद में बहुत सारों को कुनबी सर्टिफिकेट मिले। तो ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशन से रिलेटेड चेंज हुए। अब वो चेंज हो गए, और सेकंड जो फर्स्ट फेज है उसकी प्रोफाइल तो कब की बंद हो चुकी है। तो उसी वजह से क्या हुआ था कि जो हमारे शालेय शिक्षण विभाग है उसने परीक्षा परिषद को, यानी कि परीक्षा परिषद को साफ तौर पे कहा था कि आप क्या करो कि ये बच्चों को ना अपनी इंफॉर्मेशन एडिट करने का, यानी कि अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करने का मौका दो। अब इसमें क्या हो रहा कि इनको देने के लिए बात की गई, उसके साथ साथ सारे बच्चों को यहाँ पे कहा गया है। अब देखो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि अशा सर्वांना, देखो यहाँ पर लिखे, देखो यहाँ पर व्यावसायिक अर्हतेबाबतची माहिती उमेदवाराने नोंद न केली केवळ तांत्रिक चुकीमुळे उमेदवारांना त्यांना अर्हतेचे प्राप्त करून अशा अशा उमेदवार प्राप्त उमेदवारांना विचारात घेऊन आलेलं नाही। तो यास्तव, अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ से जो लाइन है ना इंपॉर्टेंट है। यास्तव दिनांक 12/2 यानी कि 12 फरवरी 2023 पूर्वी विहित अर्हता प्राप्त असणाऱ्या सर्व उमेदवारांना, देखो यहाँ पर ये सर्व उमेदवार लिखा है यहाँ पे। तो मतलब क्या होगा कि जो 12 फरवरी है 2023 से पहले जिनके पास सारे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट थे, सारी चीजें थी, तो वो सारे उम्मीदवार क्या कर सकते हैं, अब आपका जो सेल्फ सर्टिफिकेट है, आपका जो प्रोफाइल है ना, उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें वो बच्चे भी एडिट कर सकते हैं जिन्होंने सीटेट दिया था जनवरी में, 2023 में जनवरी में, और रिजल्ट नहीं आया था, वो लोग भी अपडेट कर सकते हैं। या फिर जो वो टाइम में उस टाइम में क्वालिफाइड थे वो सारे कर सकते हैं। हाँ, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाद उन्होंने टेट दिया है पर बाद में सीटेट, यानी कि 2023 की जुलाई में या फिर 2024 में उन्होंने सीटेट दिया या महा टीटी दी और वो फिर पास हो गए, तो वो अपडेट कर सकते क्या? नहीं, वो नहीं कर सकते। मतलब आपको जो खास तौर पर जो सीटेट वाले बच्चे हैं, तो जिन्होंने जनवरी जन 2023 2023 का सीटेट दिया था, वही बच्चे यहाँ पर मतलब प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। कहने का साफ तौर पे ये मतलब है कि मतलब मार्च जो था 2023 का, मार्च 31 मार्च से पहले के सारे बच्चे उसको कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ना डॉक्यूमेंट बनाने की जो वैलिडिटी थी, वो तारीख थी ना, वो बढ़ा के दी थी। 12 फरवरी से उसको 31 मार्च तक बढ़ाया था। तो 31 मार्च तक के सारे बच्चे उसको वहां पर क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। 31 मार्च 2023 के बाद में आपका कुछ भी तैयार होगा तो वो वैलिड नहीं है, वो अपलोड नहीं कर सकते या फिर वो प्रोफाइल बना नहीं सकते। ठीक है। तो मोटे तौर पर आपको जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए सब है, नए बच्चों के लिए कुछ नहीं है इसमें। अब रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन की थर्ड टेट कब होने वाला है। ठीक है बच्चों, देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने सूचना पढ़ी कौन कौन सी थी, उसके बाद में किसके लिए वो देखा, फेज 2 की एड कब तक आएगी वो बताया मैंने आपको। उसके बाद में प्रोफाइल एडिट कौन कर सकता है वो भी हमने समझे। अगर यहाँ पर प्रोफाइल एडिट करने से रिलेटेड फिर भी कंफ्यूज होंगे आप लोग, नहीं क्लियर होगा तो कमेंट करना, मैं थोड़ा और सुलझा के समझाने की कोशिश करूंगा। अब हमारा लास्ट का क्वेश्चन है कि थर्ड टेट कब होगा। तो थर्ड टेट देखो बच्चों, साफ तौर पर अभी नोटिफिकेशन ये मैंने कि आखिर तक, मतलब 25 तारीख के से तो 30 तारीख तक नोटिफिकेशन आने वाली है सेकंड फेज की, और उनकी जो लिस्ट पब्लिश होगी वो फरवरी के सेकंड वीक तक हो जाएगी। तो उसके बाद में जो थर्ड टेट है उसकी नोटिफिकेशन आएगी मार्च से अप्रैल के बीच तक, ये 2 महीनों में कभी भी नहीं, और जून जुलाई तक एग्जाम होने वाले हैं। जैसे कि पहले से हमने बताया था कि जून जुलाई तक एग्जाम होने वाले हैं, तो अभी वही हालात है कि जून जुलाई तक एग्जाम हो जाएगी, इसके इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो फिर भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो सीरियसली होकर प्रिपरेशन कीजिए। 10,000 तो ऑफिशियली डिक्लेयर जगह आने वाली है, उससे ज्यादा भी आ सकती है, तो काफी अच्छी है। और ये दूसरा अच्छा चांस रहेगा, जो पहले जिन्होंने सेकंड टेट दिया है उन्होंने जो गलतियां की थी वो भी, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी। तो पढ़ाई प्रॉपर तरीके से कीजिए, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कीजिए और अच्छी पढ़ाई कीजिए। कुछ महीने पढ़ाई कीजिए, फिर जिंदगी बेहतर होने वाली है आपकी। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर जल्दी हर अपडेट के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।